जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 18/7/2020 को गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए गए थे। उन प्रश्नों का आज हल आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न है, पेच मापी की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से एक छड़ का व्यास 1.250 सेंटीमीटर आता है। माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मापित माप कितनी दे रखी है, डी मान लेंगे 1.250 सेंटीमीटर। अल्पतमांक कितना दे रखा है, डेल्टा डी लिखते हैं जिसे 0.001 सेंटीमीटर। तो डी में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा डी बटे डी इंटू 100। डेल्टा डी और डी का मान रख देंगे और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा 0.08%। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया था, आपको ध्यान होगा, एक तार की मूल लंबाई 150.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। इस तार को खींचने पर लंबाई 152.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाती है। लंबाई में वृद्धि निरपेक्ष त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रारंभिक लंबाई को L1 मान लेंगे, अंतिम लंबाई L2 बराबर दे रखा है। लंबाई में वृद्धि निकालेंगे तो L2 माइनस L1, अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे और ये मान रख देंगे। रखने के बाद 152.5.7 माइनस 150.5 एक ब्रैकेट में आएगा, प्लस माइनस कॉमन आएगा और ये जब प्लस माइनस कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में प्लस ही रहेगा, 0.3 प्लस 0.5। तो इसे हल करेंगे तो 2.2 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। ये निरपेक्ष त्रुटि सहित मान हो गया। माप वृद्धि 2.2 सेंटीमीटर और निरपेक्ष त्रुटि 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया था, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H, धारा I, प्रतिरोध R तथा T पर सूत्र I बराबर h² के अनुसार निर्भर करती है। यदि I R T के मान में मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हों तो H के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी। तो सूत्र दिया है H बराबर I² RT। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बनाएंगे तो I² है तो 2 पहले आ जाएंगे, घात में प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले की तरह 2 पहले आ जाएंगे। I का फार्मूला बनेगा डेल्टा I बटे I इंटू 100, प्लस R का फार्मूला इंटू की जगह प्लस हो जाता है। सूत्र बनाते समय तुम्हें ध्यान होगा, तो इंटू की जगह प्लस हो जाता है। R का फार्मूला बनेगा डेल्टा R बटे R इंटू 100 और फिर इंटू की जगह प्लस आ जाएगा और T का फार्मूला बनेगा डेल्टा T बटे T इंटू 100। और यहाँ दिया हुआ है मान I के मान में प्रतिशत त्रुटि 1% है, अर्थात डेल्टा I बटे I इंटू 100 का मान 1% है। डेल्टा R बटे R इंटू 100 का मान 2% है। डेल्टा T बटे T इंटू 100 का मान 3% है। ये मान ऊपर फार्मूले में लगा देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये आ जाएगा 7%। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला सवाल है, किसी प्रयोग में G का मान सूत्र G बराबर 4π² L बटे T² से ज्ञात होता है। L बटे T के मान में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः प्लस माइनस 2% व प्लस माइनस 3% हों तो G की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इसका हल करेंगे तो 4π² नियतांक राशि है, अतः G के मान में प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला बनेगा वो 4π² का नहीं बनेगा, L का बनेगा डेल्टा L बटे L इंटू 100। और जो भाग में राशि होती है, यदि T² भाग में है सूत्र के, तो भाग में राशि भी प्लस में आती है, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बनता है। और T² है तो 2 पहले आ जाएंगे, डेल्टा T बटे T इंटू 100। यहाँ भी दिया है डेल्टा L बटे L इंटू 100 का मान प्लस माइनस 2%, डेल्टा T बटे T इंटू 100 का मान प्लस माइनस 3%। अधिकतम त्रुटि के लिए प्लस चिन्ह लिया जाता है। प्लस चिन्ह लेने पर G के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा L बटे L इंटू 100 की जगह 2 और 2 ये आ जाएंगे और डेल्टा T बटे T इंटू 100 की जगह 3 आ जाएंगे और ये हल हो जाएगा 2 प्लस 2 3 6
और ये 8% त्रुटि आएगी। इस तरह ये 4 प्रश्न होमवर्क में दिए गए थे आपको और ये चारों प्रश्न